आदरणीय ज्ञानाराम जी सर अभिभावकों की उपस्थिति में हमें आप मार्गदर्शन प्रदान करें। सर पधारें। सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों और बहनों, कर्माबाई सेवा संस्थान के द्वारा इस आयोजित कार्यक्रम में मुझे आपने इनवाइट किया, मुझे आने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। प्रोग्राम को सुबह 10 बजे से चल रहा है। अच्छा प्रोग्राम है, लोगों का अच्छा सहयोग है और लोग बाग उत्साहित होकर इसमें भाग ले रहे हैं। यहाँ जो उपस्थित बच्चों का मेरा यही कहना है कि जब हम जैसे लोग गांव से, हमारे माँ बाप खेती करते थे और उस परिस्थितियों में जब गांव में बिजली नहीं होती थी और सड़क नहीं होती थी, परिवहन का साधन नहीं होता था, स्कूलें नहीं होती थी, उस परिस्थितियों में भी हमने पढ़ाई करके और प्रशासनिक सेवा में आए। आज आप सभी को अच्छी सुविधाएं मिल रही है, आपके माँ बाप आपको अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, तो आपको तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेरा तो आपका यही कहना है कि जो आप जिस भी फील्ड में जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रशासनिक सेवा ही हो या कोई राजकीय नौकरी ही हो, बल्कि आप जैसा कि अभी बताया कि प्राइवेट सर्विस में भी आपको बहुत जा सकते हैं। इस समाज ने, मैंने पूरे राजस्थान में नौकरी की है, इस समाज ने हर क्षेत्र में प्रोग्रेस की है। सेवा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बिजनेस के क्षेत्र में हो, दूसरे मेडिकल के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्र में प्रगति की है और निश्चित रूप से ये जो संस्थान है उस प्रगति में एक सहयोगात्मक सिद्ध होगा, ये मेरे को ये आशा है। दूसरा, यहाँ जो अभिभावक बैठे हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि बच्चे के ऊपर आप थोपे नहीं। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसमें ही उसको जाने को उत्साहित करें। हम जबरदस्ती अब उसका मैथमेटिक्स में रुझान ही नहीं है, हम जबरदस्ती उसको कहें कि ये आईआईटी की तैयारी करें, उसका मेडिकल में रुझान ही नहीं है, बायोलॉजी में रुझान ही नहीं है, हम उसको बायोलॉजी, हो सकता है कई ऐसे फील्ड भी है सोशल साइंसेज के लेके, आजकल मैंने देखे हैं हमारे गांव के भी कई लोग हैं जैसे इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट लेकर भी बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि बच्चे के ऊपर एक अनावश्यक रूप से बर्डन नहीं बने, उसकी जो रुचि है उसको पनपने दे। बाकी ये सेवा संस्थान के लोगों से मेरा निवेदन है कि जो संस्थान आप बना रहे हो उसमें निश्चित रूप से एक ऐसे सामग्री की व्यवस्था करें जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति करती हो, जिसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल हो, जो आजकल, क्योंकि आजकल की पढ़ाई भी ट्रेडिशनल से हटकर हो गई है, तो इसलिए आप उन सुविधाओं को देवें, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि ये बच्चों के काम आ सकें। एक में, चूँकि यहाँ पर गांव में सरपंच वगैरह जैसे अभी आए हैं, काफ़ी लोग हैं और टीचर्स भी हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर गांव में, शायद सरकार की भी ये स्कीम है, हर गांव में आप लाइब्रेरी की जरूर स्थापना करें। लाइब्रेरी न केवल बच्चों के काम आती है बल्कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें बैठे रहते हैं, कम से कम वो लोग भी चले जाएंगे जो गांव में ताश पत्ती खेलते हैं, क्योंकि ताश पत्ती खेलने से गांव का विकास नहीं होता बल्कि विनाश ही होता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि गांव में सरपंच है तो कम से कम पंचायत में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करें ताकि बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले और गांव में जो भी व्यक्ति पढ़ने में रुचि रखता हो वो जा सके। तो ये मेरा आप सबसे कहना है। बाकी ये प्रगति करेगा, ये मुझे आशा है। जिस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ है इससे एक ऐसा लगता है कि एक नई सुबह का उदय हुआ है। निश्चित रूप से इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।